भगवान श्याम की कथा हर जीव को सुननी चाहिए, जिसके इष्ट श्याम बाबा हो। अब बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाता है यहां पर, जिसका इष्ट श्याम बाबा, उसको श्याम बाबा की कथा जरूर सुननी चाहिए। अब इष्ट का बड़ा, बहुत लोगों को पता नहीं इष्ट क्या है। मेरे आपकी जन्म पत्री से भी आपका इष्ट का पता लगता है। अगर आपकी जन्म पत्री के आपके हाथ को देखकर भी पता, पर आपके माथे को देखकर बताया जा सकता है कि आपका इष्ट ये है। इष्ट एक होता है इसलिए, लेकिन आप बहुत सारे लोग इष्ट का स्मरण नहीं कर पाते, इष्ट को बदलते रहते हैं। कई लोग शिव जी, कभी राम जी, कभी श्याम जी, कभी भगवान जी। नहीं, एक सादे सब, सदे सब, सादे सब जाए। मेरे गुरुदेव भगवान हमेशा कहते हैं, मेरे गुरुदेव भगवान हमेशा कहते हैं कि ये जितनी भी नदियां ना, जितनी भी नदियां, ये कहां जाएंगे अंत में? बोलो ना, समुद्र में जाएगी। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो चाहे राम। लेकिन तुम्हारा तो काम है भगवान का भजन करना। आप ये मत सोचो ये छोटा भगवान है, बड़ा भगवान है। भगवान सब एक है, सब एक है। भगवान कृष्ण गीता जी में कहा है ना, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तू सब कुछ छोड़कर मेरे शरण में आ जा, सब कुछ छोड़ दे। अब सौंप दिया इस जीवन का सब, बाहर तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में, हार भी तुम्हारे हाथों में। तो जिसका इष्ट श्याम बाबा हो। और एक बात बोलूं, जिंदगी में सब कुछ भूल जाना, लेकिन अपने कभी इष्ट को मत भूलना। इष्ट का स्मरण किया करो। कई लोग इष्ट बदल देते हैं, इष्ट कभी नहीं बदला जाता। गुरु ने मंत्र जाता, मंत्र नहीं बदला जाता, आसन नहीं, माला नहीं, ये कोई बदलने की चीज थोड़ी होती है ना, ये बदलने वाली चीजें नहीं है। तो जिसके इष्ट श्याम बाबा है, उसको श्याम बाबा की कथा जरूर जरूर सुननी चाहिए। आगे ध्यान से सुनना भाई। भगवान शिव कह रहे, सुनो पार्वती, और बाबा श्याम को प्रसन्न करने के लिए, देखो सबसे कलयुग में प्रसन्न होने वाले देव है श्याम बाबा। और सबसे जल्दी अर्जी कहीं पास होती है भैया तो श्याम बाबा के दरबार में होती है, सबसे जल्दी। मैं तो वहीं रहता हूं, मुझे पता है। अब कभी भी चले जाना, वहां लाखों लोग लाइन में हैं, कभी भी चले जाना। इस दुनिया में कोई किसी के पास नहीं जाता है, क्योंकि श्याम बाबा लख दातारी है, बहुत देते हैं। बाबा ओढ़र लख दातारी, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। खाटू वाले बाबा, जय श्री श्याम संत हितकारी। बाबा ओढ़र लख दातारी, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। खाटू वाले बाबा, बाबा लख दातारी है, इसलिए बाबा बहुत देते हैं। लख दातारी क्यों कहते हैं ये भी बताऊंगा मैं। बाबा को लख दातारी बोलते हो, लख दातारी की जय बोलते हो, नहीं बोलते हो? हर चीज का रहस्य छुपा है। तो जिसके इष्ट श्याम बाबा, और श्याम बाबा को प्रसन्न करने के लिए श्याम कथा जरूर सुननी चाहिए। जो दरिद्री है, अब ध्यान से सुनना, एक शब्द मैंने बहुत गहरा शब्द बोला, जो दरिद्री है, जो अभागा है, जो संतानहीन है, जो मोक्ष की कामना चाहता है, उसको भी श्याम बाबा की कथा जरूर 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 सुननी चाहिए, जरूर। अब आगे सुनो। और सबसे ज्यादा कोई श्याम बाबा देते हैं, ये प्रैक्टिकल कह रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। श्याम बाबा सबसे ज्यादा देते हैं, धन देते हैं, पैसा बहुत देते हैं। मतलब आपको सबसे ज्यादा पैसा वाला करें, श्याम बाबा तुरंत सेठ बनाता है, बिल्कुल सेठ बनाता है। ये धन बहुत देता है, पैसे, क्योंकि मालिक ही धन का ही है। ये 84 कोटि यक्षों का मालिक है, और स्वयं श्याम बाबा। इनको श्राप लग गया था ब्रह्मा जी का, ये धन के मालिक है ये। इसलिए श्याम बाबा सबसे पहले आपके भंडार भरते, पैसा बहुत देते। ये देव देता बहुत है, देव सांचा है ये देव सच्चा देव है ये।
जैसे श्याम बाबा धन बहुत देते हैं, इसलिए जो व्यक्ति कहते हैं मेरे को महाराज जी धन की कमी है, धन की प्रॉब्लम चल रही है, आप श्याम को पकड़ लो और बाबा का गुणगान गाना प्रारंभ कर दो, बाबा को इत्र चढ़ाना प्रारंभ कर दो, बाबा को मीठा पान चढ़ाना प्रारंभ कर दो। आप 12 महीने के अंदर अंदर देख लेना आपके जीवन में कितनी बदलाव बाबा कर देंगे, क्योंकि मैं तो वहीं रहता हूं, मुझे पता है। हाँ, जैसे आप यहां रहते हो भाई, आप यहां रहते हो तो मेरे से ज्यादा तो आप यहां के बारे में आप बता दोगे, क्यों? कि आप यहां रहते हो। रहते हो कि नहीं रहते हो? कहां रहते हो? घर पे रहते हो, दुकान पे रहते हो? आप बाबा के चरणों में रहते हो, बाबा के चरणों में रहते हो। कहते हैं महादेव से प्यारा कोई और नहीं। अब तो महादेव के दरबार में बैठे हो, जैसे मैं वहां रहता हूं, मुझे वहां की अनुभूति होती है, तो आप परली श्री क्षेत्र में बैठकर यहां आप रहते हो, तो आपको भी यहां की अनुभूति जरूर होती होगी। शिव और श्याम की कृपा तो बनती ही आप पर है। और घर में रोज सुनो, अभी नवरात्र चल रहे हैं, एक बात बोल दूं, घर में रोज जोत जलाना मां की। अगर जोत नहीं जला सकते तो महाराज जी क्या करें, आप माता रानी के चरणों में दीपक जला लेना, दीप जरूर जलाना, और हो सके तो सायंकाल दीप जरूर जलाना, रात्रि के समय चाहे 1 घंटे के लिए दीप जलाओ, दीप जरूर जलाना आपकी। और अगर आप कुछ पूजा नहीं जानते हो, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हो, कोई बात नहीं है, अपने पूजा घर में एक दीपक जलाकर छोड़ देना, और माता रानी आपके जीवन में खूब आनंद कर देगी, खूब आनंद कर देगी। अभी नवरात्र चल रहे हैं, नवरात्र का मतलब रात्रि की पूजा होती है। जैसे शिवरात्रि, शिव की पूजा दिन में तो होती है, लेकिन शिव की रात्रि की बड़ी महिमा है, दीपावली की रात की बड़ी महिमा है, जन्माष्टमी की रात की बड़ी महिमा है। और सच बताऊं, दिवाली की पहली वाली रात की भी बड़ी महिमा है। कौन सी? उसे दिवाली पहली वाली रात कौन सी होती है? जिसको नरक चतुर्दशी बोलते हो, रूप चौदस बोलते हो, उसकी भी बड़ी महिमा है। और शास्त्रों में लिखा है हनुमान जी का जन्म उसी दिन होता है, हनुमान जी का जन्म है वो, हनुमंतलाल जी का जन्म हुआ है उस दिन। वो रात की बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी महिमा उसके दिन की भी। तो समय की बड़ी महिमा है। तो आप तो यहां महाकाल के दरबार में, यहां तो परली वैद्यनाथ भगवान के चरणों में रहते हो, और इससे तो प्यारा क्या है यार, महादेव से प्यारा कौन होगा। कई बार तो मैं सोचता हूं आपने पता नहीं कौन सा पुण्य किया होगा, मैं नहीं जानता, आप यहां बैठे हो। कहते ना कब का कहां मिलता है, बोलो राम, बोलो, ये भी मिलेगा आगे जाकर, बोलो श्याम, ये भी मिलेगा आगे जाकर। चित्रगुप्त जो तुम्हारी फाइल खोलेंगे ना, पूरी फाइल है, तो चित्रगुप्त तुम्हारी फाइल खोलेंगे तो एक एक चीज लिखी मिलेगी, और एक चीज में जरूर मिलेगी कि 20 तारीख को लगभग 3:45 बजे इसने श्याम बोला था। यह भी मिलेगा, इतना भरोसा रखना, यह भी मिलेगा, तुम्हारा हर चिट्ठा काम सब मिलेगा उस पर। और तीर्थों में एक और बताऊं मैं आपको, तीर्थों में की गई भजन, तीर्थों में किया गया तप, तीर्थों में किया गया पूजा अलग ज्यादा फल देती है, लेकिन तीर्थों में किया गया पाप भी उतने ही गुना बढ़ जाता है। कहते हैं तीर्थों का लाभ बड़ा है, तीर्थों का बहुत बड़ा लाभ है, हम भी कहते हैं तीर्थों का लाभ है, लेकिन तीर्थों में अगर तूने पाप किया है ना, तो उसी बैलेंस के साथ पाप भी जोड़ते चले जाना। यहां का पुण्य में लगता है तो यहां पाप भी बड़ा हावी रहता है। तो इसलिए शिव से बड़ा कौन दानी होगा, कौन देव होगा। कई बार तो मैं सोचता हूं कि आपने पता नहीं कौन सा भजन किया होगा, कौन से तुम्हारी द्वारा कोई माला फेरी गई होगी कि भगवान ने प्रसन्न होकर आपको कहां रख लिया, परली वैद्यनाथ में रख लिया। हाँ, अब सबका अपना अपना विषय होगा, लेकिन हमारा तो एक ही विषय है, जय श्री श्याम। बोलो क्या विषय है, बोला करो। बोलने से कौन सा व्यक्ति घबराता है पता है? बोलने से कौन सा व्यक्ति घबराता है? जो तुतला होता है,
तो तुतला होता बोलना नहीं चाहता कि लोग हंसेंगे, तो आप तुतले तो हो नहीं, मस्ती से बोला करो, मन ही मन बोलते रहा करो, क्योंकि आप शिव के पास बैठे हो। शिव का मतलब क्या होता है पता है? शिव का मतलब है कल्याण। जिसका नाम लेते ही जीव का कल्याण होता है, वही तो शिव है। और शिव में पहली मात्रा किसकी है? ई की। ई मतलब शक्ति। अगर एक की मात्रा निकाल दी जाए तो क्या बचता है साहब? सब बचता है। जैसे शक्ति के बगैर जीवन में सब कुछ अधूरा है। पहले शक्ति है, उसके बाद आगे की उपासना है। ये तो उपासना का कालक्षेत्र चल रहा है, ये तो उपासना का समय चल रहा है। राधा कृष्ण, पहले क्या बोला जाता है? राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी पहले, नारायण बाद में। राधा पहले, कृष्ण बाद में। राधा कृष्ण से बड़ी है, इसलिए तो वो शक्ति है, वो उपासना है।